नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम खुशपुरा गांव के अंदर मौजूद हैं और यहां पे 3 गांव नए इलाके के पंचायत की है, जिसमें फतेहपुरी, दड़ोली और खुशपुरा गांव के लोग मौजूद हैं। और सभी ने पंचायत इसलिए की है ताकि एक साझा उम्मीदवार उतारा जाए और उम्मीदवार का नाम है सुरेंद्र माड़िया। वो भी यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं, लेकिन उनसे पहले हम यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनके विचार जानेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है और क्या ऐसा जो सामंजस्य है वो बिठाया है कि अब जो एक परिपाटी है वो नई होने जा रही है या परिपाटी बदलने जा रही है। बुजुर्ग मौजूद हैं, इन्हीं से हम जान लेते हैं। बाबा, आज की जो पंचायत है वो कैसे की है आप लोगों ने, क्या कारण था उसका? भाई दड़ोली को और फतेहपुर को तो मारो बहुत ठल्ला पहले बच्चों से, हम तो उनके साथ थे। वो जो कहेगा हम तो वही करेंगे और माड़िया अच्छा मिल रहा है, ठीक है ना। तो तीनों गांवों ने कर दिया फाइनल? तीनों ने कर दिया फाइनल कि वोट जो गिरेगा वो तो उनका 36 में से समझगा। हाँ, लेकिन वैसे गाँव ने आश्वासन तो दिया है भाई बिल्कुल तीनों ने माड़िया को देंगे वोट, ठीक है ना। तो अच्छा बिल्कुल बिल्कुल कैंडिडेट इन लोगों ने बना दिया। बाबा, क्या कहेंगे इस बात पे? बिल्कुल जो बात हो रही है उस पर हम सहमति है। हम पूरे गांव ने सहमति दे दी। मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ, उसे गांव की तो सहमति हमारे भूतपूर्व सरपंच दे चुके हैं जी। गांव के वो पूरे का आश्वासन वो दे चुके, तो हम तो मैं अपनी तरफ से। बाबा, कौन से गांव से हैं आप? इसी गांव खुशपुरा से ही तो दे दिया आप लोगों ने? बिल्कुल जी। क्या चीज देख करके दे रहे हैं? हमें ये देख कर दे रहे हैं कि हमारे तीनों गांवों की पहले से एक पार्टी कुछ समय के लिए खिंडमिंड हो गई और अब दोबारा से पैदा हुई है, तो इसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और इसको कायम रखना चाह रहे हैं। इसलिए हम सब तीनों गांव एक होकर भाई माड़िया को आशीर्वाद दे रहे हैं जी। तो आगे के लिए भी क्या कोई आप लोगों ने रणनीति बनाई है? आगे क्या होगा? आगे यही होगा, तो तीनों गांव में से जो भी खड़ा होगा जी, हम तीनों गांव उसके साथ रहेंगे और एक रहेंगे तीनों गांव। तो अब क्या पूरा जोर शोर आप लोग सुरेंद्र माड़िया के लिए लगाने वाले? बिल्कुल, सुरेंद्र माड़िया के बाद जोर शोर पूरा जी। तो यहाँ से जो आवाज़ है वो तो यही आ रही है, और भी लोग मौजूद है, चलिए उनसे भी हम जान लेते हैं। सर, आप बताएं, आज जो आप लोगों ने यहाँ पे पंचायत की है, सबसे पहले तो पंचायत जो आप लोगों ने की है उसके लिए क्या आपके दिल में सोच आई कि हम ये पंचायत करेंगे, और फिर उसके बाद आज आप लोगों का निर्णय है वो कैसा रहा? सबसे पहले स्टेट न्यूज़ हरियाणा का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ऐसे सुअवसरों को ध्यान में रखते हुए हमारी आवाज़ को, हमारे क्षेत्र की आवाज़ को, इस एकता की आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी दूर तक भी इस बात को हम पहुंचा सके कि हमारे क्षेत्र में जैसे आज के समय में पूरे देश में ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता जा रहा है, लेकिन आपकी इस एकता से एक संदेश जाएगा कि हम ना, हमारे पास कोई जातीय ना कोई सांप्रदायिक कोई भी वो नहीं है, और हमारी एकता का संदेश आप जनता को आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाने जा रहे हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ, इस पावन धरा पे, खुशपुरा की पावन धरा पे हम तीनों गांव हम इकट्ठे हुए हैं और तीनों गांवों का एक इतिहास है। ये प्राचीन काल खंड को हम दोहराने जा रहे हैं। पहले हमारी तीनों गांवों की पंचायत भी एक थी, कारणवश और परिसीमन की वजह से हमारी पंचायतें तीनों अलग हो गई। बिल्कुल। फिर भी हमारे विचार, आचार, हमारी संस्कृति हमारी तीनों गांवों की एक है जी। कोई किसी प्रकार के कोई मतभेद नहीं है। और आज आपने अभी देखा होगा कि तीनों गांवों ने सुरेंद्र सिंह को जिला पार्षद वार्ड नंबर 6 से संयुक्त रूप से आशीर्वाद दिया है और सब ने अपनी एकजुटता का संदेश आपके सामने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। तो आगे अब भविष्य में क्या तालमेल बना रहेगा? ये हम पूरी समर्थन नहीं, ये हमारा एक प्रण है जी
ये प्रण है, ये मैं आश्वासन और मतलब मात्र औपचारिकता नहीं। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, गांव दड़ोली है। मैं अपने गांव वालों से सहमति ले ली है मैंने कि कल ने एक भाई खुशपरा वाले और भाई फतेहपुरी वाले आएंगे तो हम इस पगड़ी के मान सम्मान को दुगुना चौगुना करके इनको वापस भी देना है जी। तो मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूँ कि हम इस बात पर खरा उतरेंगे जी। साहब आप लोगों में से कोई बोलेगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो आश्वासन है वो दिया गया। इधर और भी जो बुजुर्ग हैं वो मौजूद हैं सारे, उनसे हम बात करेंगे। सर एक सेकंड आगे जाने की, और भी बुजुर्ग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बाबा आप बताएं कौन सा गाँव है, पहले ये बताएं। गाँव दड़ोली मेरा जी। दड़ोली है। तो आज खुशपुरा के अंदर मौजूद हैं आप, तो क्या सोच करके चले थे? ये सब बता दिया हमारे बुजुर्गों ने। अब आपसी सहमति से पुराने विचार है, अपने भाई है, संबंध है पुराने, इसको बनाए रखेंगे मतलब। तो जिसके लिए आए थे काम हो गया? हाँ जी, आगे भी रहेगा जी, आगे भी रहेगा जी, आगे भी रहेगा। तीनों गांव एक रहेंगे कि कोई सा काम हो, तीनों गांव आके एक पंचायत रहेगी। जो सामाजिक फैसला होगा वो तीनों गांव करके करेंगे जी। बिल्कुल आज से कर लिया, आज से इकट्ठा आप प्रण कर लिया जी तीनों गाँव ने। तो आप देख सकते हैं कि ये भाई 5 साल से खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी है, युवाओं को प्रेरणा देता है और विकास की आशा भी है इससे। पहले भी ये छोटे बच्चों के खेल खोलों में भाग ले रहा है, तो इसलिए इसके हिसाब से बच्चों का, युवाओं का ज़माना है और ये युवा बच्चा है, तो इसलिए सारे गाँव ने मिलकर इसको समर्थन दिया है। अच्छे विचार हैं इसके, ठीक है ना, इसलिए हम इसको समर्थन कर रहे हैं जी। हाँ क्या कह रहे थे बताओ? जितावांगा फुल बहुमत तैन और कोशिश करांगे और गाँव में ले जाऊँ की। तो आप देख सकते हैं सर, आप बताएं बाबा। कोई बात नहीं, जो भी बोलना चाहते भाई हम अपना तीनों का की एक रखा का आगे भी नंबर वो आज उठावांगा, समझो कि ना, एक रखा तीनों, कभी उस गांव से कभी उस गांव। हाँ बिल्कुल, सगड़ी हाण की यही करांगा। अगली बार दड़ोली को नंबर से, अगली बार चाहे खुशपुरा का हो चाहे फतेहपुरी का हो, तीनों गांव में एक रहेगा, तीनों की एक बात से जी। तो देख सकते हैं कि सारी चीजें यहाँ पे जो भी हो रही हैं। और भी आप लोगों में से कोई बोलना चाहेगा सर? उधर आप लोगों में से तो आप इधर भी देख सकते हैं। बाबा क्या कहेंगे, गांव कौन सा है अपना? फतेहपुरी। फतेहपुरी गांव है। तो आज सुरेंद्र के साथ में सारे लोग आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपको विश्वास है उन लोगों पे कि आगे अगर आपका नंबर आएगा तो साथ देंगे? हाँ पूरा विश्वास है। हाँ। तो आज की जब हम विश्वास देंगे तो वो हमने देंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोगों को विश्वास है, विश्वास दे भी दिया है। सर आप बताएं, तो जो आज की पंचायत रही है क्या सफल रही है आपकी? सफल है हमारी पंचायत जी। हम खुशपुरा के साथ हैं, ठीक है। तीनों गांवों का निर्णय लिया गया है, तो हम तीनों साथ रहेंगे जी। और आगे क्या चाहते हैं? आगे यही इच्छा करते हैं भी तीनों गांव एक रहेंगे, भविष्य में भी यही परिपाटी आप लोगों की चलती रहे, यही सोच थी और यही चीज़ें ये चाहते थे सभी जो कि अभी बोल रहे हैं। सर आप बताएं, दूसरे का ना आप बताओ। हाँ सर जी सर आज जी बताएं। नहीं, हमें तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो मुकाबला है ना वो ताकतवर उससे है जी। तो भाइयों के सहयोग से, क्यों यूनियन स्ट्रेंथ, इसलिए हमें जरूरत पड़ी और भाइयों ने आश्वासन दिया हमें कि हम आपके साथ हैं। और हम भी इनको ये मतलब आश्वासन दे रहे हैं कि अगली बार जब भी कोई वो होगा तो हम इनका साथ देंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर युवा बैठे हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं उनमें से क्या कुछ बोला जाता है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है, देश की रीढ़ युवा ही है। और इधर हमारे जो युवा हैं वो बैठे हुए। दड़ोली को छोड़ के दूसरे गांव से कौन कौन है? आप कौन से गांव से हैं? फतेहपुरी से। फतेहपुरी से हैं। हाँ तो आज जो सुरेंद्र भाई साहब यहाँ पे पहुँचे हैं जी, तो क्या समर्थन कर दिया आपने? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है जी। समर्थन के लिए तो आए रहा है ऐसा जी। तीनों गाँव ने मिलके ना बहुत बढ़िया काम किया जी। और एक रांगा जोटो मारा भाई माइडिया के। और आगे क्या उम्मीद करेंगे? आगे के लिए बने रहेंगे, आगे बने बिल्कुल बने रहेंगे जी। खुशपुरा दड़ोली फतेहपुरी तीनों गाँव में एक रहेगा जी। तो अब की बार मतलब सोच लिया आप लोगों ने, तीनों गाँव इकट्ठे? हाँ जी बिल्कुल सोच लिया जी।
तो साफ तौर पे बता रहे हैं चीज़ें आप लोगों में। आप कौन से गांव से भाई साहब? दडोली से। अच्छा, दडोली से हैं। तो आप क्या सोच करके यहाँ पहुँचे हैं आज? जी तीनों गांव एक है और आगे भी एक रहेंगे जी। और अच्छा समर्थन करेंगे इसका। अच्छा, आप एक बात बताएं, आप दडोली से हैं, इन 2 गाँवों का आप समर्थन ले रहे हैं, तो इन 2 गाँवों को क्या कहेंगे, क्या आश्वासन देंगे? जी यही कहेंगे, अगर आगे फतेहपुरी में बनता है कोई जिला पार्षद या खुशपुरा में बनेगा तो पूरा सम्मान के साथ इनको सम्मान दिया जाएगा। हाँ ये है। तो यहाँ से सीधी जो बात है निकल करके आपके सामने आ चुकी है कि यहाँ लोग हैं वो क्या चाहते हैं। अब हम जो सुरेंद्र भाई साहब मौजूद हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि आज के आश्वासन की अगर बात करें। सुरेंद्र जी, आप एक बार थोड़ा सा खड़ा होकर इधर आ जाएं। जो उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके लिए यहाँ पे पंचायत हुई है और इनको यहाँ पे सभी लोग सुरेंद्र माड़िया के नाम से जानते हैं। सर आप बताएं, आज 3 गाँवों की पंचायत आपने कर दी, क्या सफल हुई? ये सक्सेस हुई है। हमारे बुजुर्गों की जो सोच थी, जो पीछे जो रही थी, वो आज बुजुर्गों ने सभी ने एक साथ बैठ के ये डिसीजन लिया है। अब तीनों गांव भविष्य में भी और आज भी एक होके साथ रहेंगे। तो इतना बड़ा डिसीजन 3 गाँव ने ले लिया आपके लिए, तो आप इन तीनों गाँवों को क्या कहें? मैं तो इनका ऋणी हूँ जी, तीनों गाँवों का ऋणी हूँ और मैं तो इनकी प्योद हूँ, तीनों गाँवों की प्योद हूँ। मैं तो इनकी आंगली पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मेरे साथ दे रहे हैं। बड़ा हमेशा अपनी प्योद को। बिल्कुल बिल्कुल। तो भविष्य में क्या इनकी जो भी आपसे उम्मीदें हैं उनके ऊपर खरा उतरेंगे? इनकी भविष्य में इनकी आशाओं पे मैं खरा उतरूंगा, 100% खरा उतरूंगा मैं। ये मैं अपने गांव, मैं अपनी तरफ से तीनों गांवों को आश्वासन दे चुका। आश्वासन नहीं, निष्ठा से कह चुका अपनी तरफ से तीनों गांवों की जो आशाएं हैं उन पे खरा उतरूंगा पक्का। अच्छा, अगर आपके इलाके की बात कर लें पूरे की, तो कौन कौन से मुद्दे लेकर के आप चल रहे हैं? देखो, मुद्दे तो बहुत ज़्यादा होते हैं और अभी से उनको उजागर करना कोई अच्छी बात नहीं है। और राजनीतिक में एक चीज़ कहते हैं कि चुनाव लड़ने वाला तो सभी मुद्दा उठा के चलेगा, परंतु समय और सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ें सामने आ बोकरेगी हमारे तीनों गाँव की, हमारे क्षेत्र की, वो लेके चलेंगे हम और सभी के सहमति के साथ लेके चलेंगे। मेरा अकेला का डिसीजन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद स्टेट न्यूज़ का, यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे भी जान लेते हैं। सर, आज की इस पंचायत को लेकर के क्या कहेंगे? देखो, तीनों गाँव ने बहुत बड़ा फैसला किया है भाई सुरेंद्र माड़िया के लिए, और ये आज का ही नहीं है। अब ये तीनों गाँव ने प्रण ले लिया है कि ये तीनों गाँव ने जो आशीर्वाद दे दिया ये आगे तक बना रहेगा। और ये तीनों गाँव अभी अपनी चारों दिशाओं में निकलेंगे। किसी की रिश्तेदारी है, किसी की जान पहचान है, मतलब इन्होंने ये भविष्य की राजनीति है, ये आगे भी भविष्य में तीनों एक ही रहेंगे। और ये पूर्ण रूप से इन्होंने ये समझो कि तन मन धन से ये मदद की है कि भाई बिल्कुल हर काम में तीनों एक ही रहेंगे, चाहे ये आज की राजनीति हो या भविष्य की हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। खुशपुरा गांव के जो सरपंच हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते क्या इस पंचायत के बारे में ये क्या सोचते हैं। सर, जो आज पंचायत की, आप तो गांव के सरपंच भी हैं, तो इस पंचायत के बारे में क्या विचार बन रहा है आपका? पंचायत का बारे में विचार ये है कि दोनों गांव उठ के आया से दडोली फतेहपुरी और हमारा गांव भी सदा साथ रहे उसे तीनों भाई रहा सी। और हमारो गांव पूरी तय दिल तय सुरेंद्र माड़िया के साथ से और आगे भी रहेगा। तीनों गांवों का भाईचारा बना रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो आगे भी चल के आप इसी भाईचारे को बनाए रखना? बिल्कुल बनाने रहेगा। तो तीनों ही गांव की यहाँ पे पंचायत हुई और तीनों गांव ने यहाँ से संदेश यही दिया है कि हमारा उम्मीदवार एक ही होगा, चाहे आज की बात हो या भविष्य में भी बनाएंगे तो उम्मीदवार ये एक ही को बनाएंगे। और अब ये तीनों गांव सुरेंद्र माड़िया के साथ हो चुके हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खुल गया है बेरली कला में एकमात्र हॉलमार्क का शोरूम हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर। हमारे यहाँ सोने चांदी व हीरे का सामान तैयार मिलता है व ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है। हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर्स, मसीत वाले, मेन रोड, नजदीक बस स्टैंड, गांव बेरली कला, रेवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7026178038, 9466863187, 9050551652। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।